और बड़ी खबर इस वक्त की, देश के कृषि मंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि खालिद के पोस्टर आखिर वहां कैसे लगाए गए। देशद्रोह और दिल्ली हिंसा के आरोपियों के पोस्टर अगर इस तरह से इस आंदोलन में जुड़ते हैं और कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में आंदोलन जाता है तो किसानों के हित को बड़ा नुकसान होगा। एक बड़ा बयान दिया है देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में। उन्होंने इस तरह की हरकत पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा जिस तरह से इस आंदोलन में देश विरोधी और दंगे कराने के आरोपियों के पोस्टर दिखाई दिए, उनकी रिहाई की मांग की गई, उस पर सख्त ऐतराज जताया। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे वो किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें उमर खालिद का नाम है, जिसमें वरवरा राव का नाम है, जिसके अंदर शर्जील इमाम का नाम है, जो कि असम और भारत को काटना चाह रहा था। वो कह रहा था कि चिकन नेक को काट दो, जो उसका बड़ा बयान था। उसके अलावा भी बड़े सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं, कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं। ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जब वो अमित शाह से बैठक करके निकले, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री है पंजाब। देवंगा जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा, ये दैनिक भास्कर अखबार है, और इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ने खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड जैसे संकट के दौरान भी किसान ने अपना पसीना बहाकर खेती की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए इस प्रकार के जो तत्व हैं इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसान यूनियन को नजर भी रखनी चाहिए और बाकी सब लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। एक बड़ी नसीहत दी है देश के कृषि मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह के तत्वों को इस तरह के आंदोलन से दूर रखना चाहिए, जिन पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, हिंसा के आरोपी हैं, जिनकी रिहाई की मांग के पोस्टर लगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसे तत्वों के हाथ में आंदोलन जाता है तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा, उनके हित की बात यह नहीं होगी। जिनकी अगुवाई में यह आंदोलन होते हैं, ऐसे किसान नेता क्या जवाब दे पाते हैं ऐसे गंभीर आरोपों पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच में उनके मंच को साझा करने का जो फ़ायदा उठाना चाहते थे राजनीतिक दल, और यहाँ पर एक दिन पहले से लगातार जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, चाहे वो शर्जील इमाम का पोस्टर हो या फिर उमर खालिद या फिर नरवाल, ये ऐसे कई सारे पोस्टर्स हैं जिनको वहाँ पर लगाया गया था। और आज हमने खुद किसान नेताओं से उनके बारे में पूछा, जबकि जो टिकरी का जो मंच है, मुख्य मंच, वहाँ पर हम मौजूद थे, और वहीं पर किसान नेता जो विकास सिसरी वहाँ से संबोधित कर रहे थे किसानों को कि कुछ पोस्टर्स आए हैं, इस तरह की विचारधारा के लोगों को यहाँ पर कोई जगह नहीं दी जाएगी, और जिन लोगों ने भी इस तरह से किया है वो उनके साथ नहीं है, यानी किसानों के साथ ऐसे लोग नहीं हैं जो इस विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हैं। और जो पोस्टर को लेकर हमने उनसे सवाल किया कि ये पोस्टर क्या इसी जगह के हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम लगातार इस जगह पर वॉच कर रहे हैं, ये पोस्टर हमारे यहाँ पर के नहीं है, लेकिन टिकरी मंच से कुछ दूरी पर जरूर ये हो सकता है। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने मंच से सबको संबोधित किया है कि इस तरह के लोगों का बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहना है, ना ही इस तरह की विचारधारा को, एक विचारधारा के साथ किसान आंदोलन नहीं चल सकता। इसलिए इन पोस्टरों को लेकर उन्होंने कहा कि आइंदा से इस तरह की घटनाओं को कोई फायदा ना उठाए किसानों का, इस तरह की बात कही गई है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर्स दिखाकर रिहाई की मांग की गई और सख्त ऐतराज जताया है कृषि मंत्री ने। तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर छिड़ी इस जंग में अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार फिर से ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें सरकार की तरफ से कृषि कानून पर मची गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में
नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल कृषि कानूनों पर उमड़े तमाम आशंकाओं के बादल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी का ट्वीट, सरकार के प्रस्ताव सुनने की अपील, कृषि कानूनों मतभेदों को दूर करने की कोशिश। कृषि कानून बनाम किसानों के बीच की जंग दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी एक बार फिर इस मामले में एक्शन में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा क्या। मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए उसे सुनने की अपील की है। इस वीडियो में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच बनी हुई है। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें सिलसिलेवार तरीके से कृषि मंत्री ने बताया है कि जिन बातों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनकी असलियत क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसानों की जमीन छीनने जैसे भ्रमों को भी नरेंद्र सिंह तोमर ने दूर किया। जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज, पट्टा, करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा। ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार किसानों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया जाए। सरकार किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं करना चाहती, चाहे वो मामला एपीएमसी का हो या फिर एमएसपी का। कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि किसानों की जमीन को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। That the farmers' land will be secure. No court, no SDM, no authority can pass any order whatsoever which will impact the farmers' land. The farmers' land will remain the farmers' land. भले ही कृषि कानूनों पर सरकार लाख समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लगातार तूल देने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान चाहता है उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए, मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। वहीं शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार की कृषि कानूनों को वापस न लेने के फैसले की आलोचना की है। ये डेमोक्रेटिक देश है, अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज़ है कि हम नहीं चाहते ये कानून,
फिर ये क्यों रख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया। सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर भाजपा सरकार हृदयहीन रवैया अपनाकर किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। इस पर जो वैश्विक प्रतिक्रिया आ रही है उससे दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंची है। भाजपा सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। उधर टीकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में पोस्टर लगाने का मामला भी सियासत की वजह बन गया है। पोस्टरों के जरिए इनकी रिहाई की मांग की गई, जिसके बाद आंदोलन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि उनका इन पोस्टरों से कोई लेना देना नहीं है और मामले को भटकाने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है। ये सारी सरकार ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। मंच में पूरा दिन जो ह्यूमन राइट्स को लेकर उनकी तस्वीरें, उनकी मंच में तस्वीरें लगी रही। नहीं होना चाहिए, वो हम पूरा मना करेंगे कि हमारा मंच का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल जिस मोड़ पर किसान आंदोलन पहुंच गया है वहां सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि कैसे वो बीच का रास्ता निकालकर किसानों को मना पाती है, क्योंकि किसान यही दावा कर रहे हैं कि वो तब तक मानने वाले नहीं है जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता।